हार्वर्ड गार्डेनर की बात करेंगे। हार्वर्ड गार्डेनर एक मनोवैज्ञानिक थे और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, ये अमेरिका के रहने वाले थे। मोबाइल में खींच लीजिए एक बार। ये कहाँ के हार्वर्ड गार्डेनर कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिकन लिख देते हैं, अमेरिकन थे। कहाँ के थे? अमेरिकन थे। हो गया, इसको भी खींचे यहाँ तक। हार्वर्ड गार्डेनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत के बताए थे। कौन सा बुद्धि का सिद्धांत? कौन सिद्धांत? बुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डेनर दिए थे। हार्वर्ड गार्डेनर थे जो किस सिद्धांत दिए थे? किस चीज का? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिकन थे। अमेरिकन थे। प्रत्येक ज्ञान, इनका कहना था कि प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, स्वतंत्र कहने का मतलब फ्री होता है। जैसे आपका कोई ज्ञान है, जैसे कह रहा है कि 4+5 बताना है, बच्चा को बताना है, तो आप क्या करिएगा? एक ही वाला बता दीजिएगा, ऐसा बता दीजिएगा। अच्छा, आप हो सकता है कि 4 गो आप टुकड़ा ले लीजिएगा कुछ, और फिर 5 टुकड़ा लेके और सबको मिला दीजिएगा, ऐसा कुछ आप कहिएगा ना उसको, बच्चा को। तो इस तरह से आप कोई भी बुद्धि स्वतंत्र होता है। क्या होता है? बुद्धि स्वतंत्र रूप से होता है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। बुद्धि के विभिन्न प्रकार एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं। माने एक दूसरा से, मोबाइल में देखिएगा, उसको निकाल के आप देखिए, उसको सब उसी से है। निकाल के उसको देखिए, खींचे, इसीलिए खिंचवाया उसको। वो क्या है कि अंतः क्रिया करते हैं, मतलब एक दूसरे से अंतः क्रिया, मतलब दोनों में क्या होता है? रिलेशन। कहीं ना कहीं आप एडिंग सिखा रहे हैं बच्चा को, तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो वो क्या हो जाएगा? हार्वर्ड गार्डेनर ही बताइए। और दोनों में अंतःक्रिया, रिलेशन जोड़ने का प्रकृति किस में? बच्चा में पाया जाता है। प्रत्येक बुद्धि का विलक्षण योग्यता होती है, सब में अलग अलग बुद्धि में। जैसे देखिएगा, पहला है आपका भाषायिक बुद्धि। फर्स्ट वाला क्या है आपका? भाषायिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भाषा। भाषा इसमें क्या होगा? भाषायिक बुद्धि में क्या होगा? इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होगा। इस प्रकार की बुद्धि से किस चीज का विकास होगा? भाषा संबंधी क्षमता का विकास हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डेनर वाला लेसन नंबर 5, शायद सब छुट्टी में है। अच्छा, हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा में आपको लेसन बता दिया। इसीलिए रिकॉर्ड करल जा रहा है, उसको डाल देंगे, आ जाएगा रिकॉर्ड में। आज वाला क्लास आ जाएगा। जिनको कहे कि इम्पोर्टेंट क्लास है, छूटना नहीं चाहिए। भाषाई की बात कर लेते हैं। तो भाषायिक बुद्धि में हार्वर्ड गार्डेनर लेसन नंबर 5, इस प्रकार की बुद्धि से भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। इससे क्या? किसका? भाषा संबंधी क्षमता का विकास होगा। अब इस तरह के बुद्धि जिसमें आएगा, वो कौची बन सकता है व्यक्ति? वकील बन सकता है। वकील रहेगा, भाषा का विकास रहेगा, तब ना वो वकील होगा। कभी भी हो सकता। और क्या हो सकता है बताइए? लेखक हो सकता है, लेखक हो सकता, हाँ, पत्रकार भी, हाँ, वही लेखक आ गया, फिर उसी में आ जाएगा। वकील है, वकील है। ये सब चीजों को भाषा का विकास होगा तब ना। हाँ, तो और भी एक दो एग्जांपल बताइए भाषा का विकास वाला में क्या हो सकता है? हाँ, टीचर, भाषा का विकास बहुत अच्छा है। टीचर भी हो सकता है, नेता भी हो सकता है। नेता होगा तब ना। नेता का, जैसे नेता है, कुछ बोलेगा बात जिससे क्या होगा? लोग अट्रैक्शन होना चाहिए, तो उसमें भाषा विकास बहुत जरूरी है। फिर है दूसरा आपका पढ़ना है तार्किक। यहाँ पे देखिएगा, तार्किक गणित का बुद्धि। ठीक है, लॉजिक। और इसी को हम लॉजिक को हिंदी में क्या कहते हैं? तार्किक। तार्किक और गणितीय, गणितीय बुद्धि। अब लॉजिक की बात करते हैं। बुद्धि का यह अंग
तार्किक होता है एवं गणित के तर्क से होता है। अब गणित का तर्क है तो इसमें कहाँ आ जाएगा, वैज्ञानिक आ जाएंगे ना। वैज्ञानिक शोध करना है तो उनको गणित का तो जानकारी चाहिए ही। और क्या आ जाएंगे, वैज्ञानिक के बाद फिर गणित पढ़ाने वाला लोग आएगा तो गणितज्ञ होगा, गणितज्ञ होंगे, गणितज्ञ। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप देख लीजिएगा कि लॉजिक, तार्किक गणितीय बुद्धि में क्या होगा, वैज्ञानिक का आ जाएंगे, तार्किक आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन में आपका रहेगा कि एक गणित का शोधकर्ता क्या कहलाएगा, गणितज्ञ कहलाएगा। वो किस बुद्धि में आ जाएगा, तो आप तार्किक गणितीय बुद्धि आएगा ना। आपको रहेगा कि वैज्ञानिक, मिलान वाला में रहेगा कि वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक कहाँ जाएगा, तो तार्किक वाला में आएगा। ठीक है, ऐसे दे देगा आपका वकील, भाषाई कैसे दे देगा, जैसे भाषा दे देगा, एक तरफ पे दे देगा तार्किक दे देगा, यहाँ पे कवि दे देगा, और यहाँ पे देगा जैसे आपका वैज्ञानिक या गणितज्ञ ही वैज्ञानिक रह गया, यहाँ स्थानिक देगा, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको मिलाना रहेगा तो तार्किक आप वैज्ञानिक लगाइएगा, भाषाई का भी लगा लीजिएगा ना। इस तरह से आप लास्ट में हम बताते हैं क्वेश्चन, 1-2 को आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला कोई दिक्कत है यहाँ तक लगी, ये तार्किक वाला में समझ में आया। हाँ, ये तो पहले बताए थे एक बार। अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा है स्थानिक बुद्धि। तीसरा आपका स्थानिक बुद्धि आता है, स्थानिक बुद्धि। तीसरा है आपका स्थानिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा, कहाँ, अंतरिक्ष यात्रा, याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्रा लिखना है, लिख लीजिए इसको। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पना, मस्तिष्क में जो कल्पना करते हैं उसको मानसिक कल्पनाओं का चित्र का स्वरूप में किया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्रा, और ऐसा जैसे इसमें आ जाएगा मानसिक कल्पना की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कल्पना आएगा बताओ, कल्पना करिएगा तो क्या होगा, पेंटर आ सकता है, पेंटर भी तो हो सकता है, पेंटर। और क्या होता है, मूर्तिकार तो हो सकते हैं, मूर्तिकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है इससे। मूर्तिकार है, और क्या है, घर बनाने वाला को क्या कहते हैं हिंदी में, मिस्त्री नहीं, और कुछ भी बोलते हैं, ऐसे आर्किटेक्टर बोलते हैं ना इंग्लिश में। हाँ, वो कुछ बोलते हैं, आर्किटेक्टर लिख लीजिए ना, छोड़िए ना। क्या, अब ठेकेदार मत बोल रहे ना। हाँ बोलो, क्या लिखा है इसमें जो बोल रहा है, कुछ होगा। पेंटर है, मूर्तिकार है, जो कल्पना करके कर सकता है ना। जैसे एक है, आप ही घर बना रहे हैं, तो आप घर बना रहे हैं तो पहले ही कल्पना कर लीजिएगा ना कि यहाँ पे ये रूम होना चाहिए, किचन। तो उस तरह इंजीनियर भी हो सकता है, इंजीनियर हो सकते हैं, हो सकता है ना। तो ये सब आ जाएंगे स्थानिक बुद्धि में। स्थानिक बुद्धि में इंजीनियर आ सकता है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत। ये 3 पॉइंट में चौथा पॉइंट आपका आ रहा है, चौथा पॉइंट आपका है, जो चौथा पॉइंट आपका आ रहा है शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक, शारीरिक गति की बुद्धि। तो इसमें क्या होगा, इस बुद्धि का प्रयोग शरीर के गति से संबंधित कार्यों को होता है। गति, शरीर में जहां फिजिकल आपका फिजिकल आ जाए, फिजिकल आपका भाग ले, जैसे आपका काम करने में जैसे नृत्य कर रहे हैं, तो वहां आपका शरीर आ रहा है ना। और फिर बताइए, 1-2 एग्जांपल बताइए, सर्कस कर रहे हैं तो हाँ व्यायाम कर रहे हैं, ठीक है। और भी 1-2 चीज बताइए, जैसे आपका एग्जाम्पल में हम लिख दें यहाँ पे नृत्य बता दें, नृत्य हो गया, ठीक है। व्यायाम करने में व्यायाम में हो जाएगा। और बताइए, काम कर, हाँ कुछ ऐसा, जैसे स्पोर्ट्समैन है, क्या, हाँ परेड में भी आ जाएगा, तो व्यायाम में आ ही गया, उस सब आएंगे, स्पोर्ट्समैन में आ ही गया। और भी बताइए, एक्टर है ना, एक्टर भी तो काम करता है, एक्टर हीरो वाला, अभिनेता अभिनेत्री, वो सब भी आ सकता है। और भी बताइए, 1-2 चीज बताइए तो शरीर वाला में, शारीरिक गति की बुद्धि में क्या आ जाएगा, शरीर से कुछ काम करने वाला,
सर्कस वाला आ जाएगा, जैसे यहाँ था सर्कस वाला। खाना बनाना। हाँ हाँ, अच्छा भाई, तो वो भी ले लेते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट 5 नंबर, 5 नंबर हम देखते हैं, इसको मिटा दें। ये लिख लीजिएगा, इतना ये सब लिख लीजिएगा। खाली आपको ये लिखना है, कॉपी में आपको लिखना है भाषाई लिखना है, और कौन एग्जाम्पल है जो तार्किक लिखना है, कौन एग्जाम्पल है जो पैकेज में भी आपका दिया हुआ है। हाँ, उसको खाली लिख लीजिए, पैकेज से देख के लिखिए या बोर्ड से, कोई बात नहीं। खाली आपका लिखना है कौन बुद्धि है, और उसमें एग्जाम्पल कुछ ही होगा, डिफिनेशन खाली समझने भर बस। डिफिनेशन रटना नहीं है, रटना तो है ये नहीं है, न तो नेगेटिव हो जाएगा। ना करते करते भी हम चलाएं, हमको आधा घंटा तो मार्केट पार करने में लग गया। इतना भीड़ है कि चलने में नहीं बन रहा है। आज है भीड़ ना, आधा घंटा का तो रहे हैं, मैं तो इतना लेट थोड़ी होता, आधा घंटा लग गया है। छोड़िए ना, ना आवे तो मत आवे कोई, अभी पढ़ते जाइए यार। अब रिपीट होगा 1 महीना बाद तो समझ में आएगा, और रिपीट में थोड़ा और फास्ट चलेंगे और दूसरा बताएंगे, यही वाला नहीं चलेगा। अगला पॉइंट आते हैं, इसको लिख लिया ना, ये अमेरिका के हार्वर्ड गार्डनर थे। हाँ, ये वाला लिख लीजिएगा, अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन थे हार्वर्ड गार्डनर। हाँ, ये क्वेश्चन वाला आता है कभी कभी, दे देगा। इकतीस तारीख के क्लास है, और उसके बाद फिर आपका 3 तारीख के क्लास, फिर रेगुलर जैसे है चलेगा। 31 तारीख का है क्लास आपको, फिर ऑनलाइन चलेगा, 1 से ऑनलाइन भी 8 बजे रात से। 5 नंबर है आपका सांगीतिक, सांगीतिक ही है ना, सांगीतिक बुद्धि। संगीतिक बुद्धि में क्या होता है, एक बार डिफिनेशन पढ़ा जाए, इसमें कह रहा है इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग संगीत के क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा, संगीत के क्षेत्र में। तो संगीत के क्षेत्र में आप एग्जांपल बता सकते हैं ना, जैसे सॉन्ग है ना, गाना होगा ना, फिर सॉन्ग को कंपोज करने वाला कंपोजर हो गया, और भी 2 ही चीज तो हो सकता है, यही ना। और भी जैसे हो सकते हैं, संगीत को बताने वाला संगीतकार होंगे, संगीतकार भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये भी आप कर लीजिए, लिख लीजिएगा। कहानीकार कहाँ आ जाएगा इस संगीत में, वो तो लेखक में आ ही गए, भाषा का विकास उनका हो ही गया। आइए 6ठा में आ जाते हैं, और भी कोई एग्जांपल बताइए अगर दिमाग में है तो। इसमें कोई और का संगीत है तो संगीते वाला खाली ना, ये वाला सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतः पारस्परिक बुद्धि, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया है ये वाला। संगीत वाला तो मिलान करने वाला में दिया था, इसको समझ लेना। अंतः पारस्परिक बुद्धि, इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग सामाजिक व्यवहारों में पराया होता है। समाज के व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में इसका प्रयोग होता है। कहाँ, सामाजिक व्यवहार में। जैसे मनोवैज्ञानिक हो गए, जैसे एग्जाम्पल में आप क्या लिख लीजिएगा, मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हो गए। और क्या हो सकते हैं, इंटरव्यूअर भी तो हो सकते हैं, इंटरव्यू लेने वाला। हाँ, लिख लीजिए इंटरव्यू, साक्षात्कार भी लिख लीजिए, साक्षात्कार हो गया। 1-2 एग्जाम्पल अपने भी लिख लीजिए उसको। समाज में अंतः पारस्परिक वाला में आ जाएगा, सामाजिक व्यवहार में। व्यवित है कि व्यक्तिगत है, क्या लिखल है तौर में छोटी,
व्यक्तिगत ना, ना व्यावृत्त। ठीक है, व्यवहित बुद्धि। हाँ, व्यवहित बुद्धि माने वही स्वयं से, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होता है, इस प्रकार के ज्ञान का प्रयोग स्वयं की भावना, ठीक है, स्वयं की भावना का कौशल में, स्वयं, स्वयं मैंने खुद ना, लिख लीजिएगा बगल में, स्वयं की भावना, ठीक है, स्वयं की भावना एवं कौशल क्षमता को जानना होता है। इसमें स्वयं की भावना एवं कौशल क्षमता को जानना होता है। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं, दार्शनिक हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, दार्शनिक, दार्शनिक हो सकता है ना, दार्शनिक, और भी लिख सकते हैं आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तत्व लिखिएगा, आध्यात्मिक तत्व, आध्यात्मिक तत्व। हो गया ये वाला 8 नंबर, प्राकृतिक बुद्धि। पेड़ पौधों या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने में होता है। इसका प्राकृतिक बुद्धि कहाँ प्रयोग कहाँ करेंगे, तो पेड़ पौधा को परखने के लिए ना, पेड़ पौधा, यहाँ लिख लीजिए पेड़ पौधा, पेड़ पौधा को परखने के लिए, इतना एग्जाम्पल लिख लीजिए, नहीं तो फिर भुला जाइएगा। पेड़ पौधा या प्राकृतिक सौंदर्य को परखने के लिए किया जाता है। पेड़ पौधा लिख लीजिए ना खाली आप, तो याद रहेगा। पेड़ प्राकृतिक बुद्धि का प्रयोग, जैसे आप कह रहे हैं कि आम है, तो आम को हम कैसे लगाएंगे, वो बुद्धि रहेगा तब ना। सपोज हमको जल्दी आम चाहिए और हम उसको लगा रहे हैं, बीचा लगा रहे हैं, वो आठी लगा रहे हैं, तो वो जल्दी होगा, हम उसको काट के ना लगा लेंगे, तो वो सब प्राकृतिक बुद्धि में आ जाता है ना। सौंदर्य, अब सौंदर्य, सौंदर्य वाला भी आ जाता है। हम किस तरह का, जैसे कोचिंग है यहाँ पे, अभी कोचिंग में हम 2 ला देते, गमला ला देते, पेड़ वाला इंडोर वाला ला देते, ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो सब बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। तो सौंदर्य के लिए भी अगर लगाते हैं तो कहाँ आ जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि के अंदर आता है, ठीक है। पेड़ पौधा आ गया, मतलब कोई चीज प्राकृतिक के अनुसार, प्राकृतिक की सहायता ले करके और वो अपना रंग रूप को सजा लेंगे, तो वो भी आ जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि के अंदर आ जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक लगी, ये टॉपिक था, एक टॉपिक था, ठीक है। अगला है, इसी में आता है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये वाला कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये वाला एग्जाम्पल ऐसे देगा, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए इसको कैसे देता है ये, एक बार बना भी लीजिएगा आप कॉपी में। जैसे आपका दे देगा, एक तरफ दे देगा आपका भाषाई बुद्धि, भाषाई दे दिया, भाषाई बुद्धि, बुद्धि लिख दिया। फिर यहाँ दे देगा तार्किक बुद्धि, तार्किक बुद्धि लिख दिया। स्थानिक दे दिया, स्थानिक दे दिया, स्थानिक बुद्धि दे दिया, बुद्धि दे दिया। फिर दे दिया संगीतिक, दे दिया संगीतिक, दे दिया बुद्धि। और इसमें आपको दे देगा, सपोज दे दिया यहाँ पे, आपको दे दिया कविता, कवि दे दिया। यहाँ पे मूर्तिकार दे दे, यहाँ पे दे दिया मूर्तिकार। यहाँ पे आपका दे दिया सॉन्ग, दे दिया ऐसे दे देगा। और कह देगा ना कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो कौन सा बताइएगा, कौन सा सही है जो बताए। हाँ, कौन सा सही है, ऐसे ही देगा क्वेश्चन और बताएगा कौन सा सही है। शारीरिक हो जाएगा ये वाला सही। अब एक बाद हो सकता है कि मिलान करने के लिए दे दे। हाँ, जैसे भाषाइक में ये हो गया, तार्किक में ये हो गया, स्थानिक में ये हो गया, संगीत का हो गया ना। तो इस तरह से भी आपको दे सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कहाँ से देगा कोई पता नहीं ना। हाँ,
कैसे भी पूछ सकता है, अपना देख लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको टेस्ट होगा, सेट डालेंगे, सेट वाला में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाएगा उसमें आएगा, तो आप बनाइएगा उस समय। कोई दिक्कत ही वाला में? टॉपिक ठीक है। मैथ्स बना था? यहाँ से तो चारों छूटा था, कल टाइम ही नहीं मिला। रतिया में सुबह में बनाया, रतिया में बनाया, तो चार दिन इतना व्यस्त रहेंगे ना, होली के बाद फिर हाँ, तो होली के बाद हम अपने खुद एक्टिव इतना हो जाएंगे कि आपको व्यस्त तो हम कर देंगे, आपको व्यस्त नहीं होना है, व्यस्त हम कर लेंगे, वो हम खुद छोड़ दीजिए। अभी तो हम अपने एकदम इतना अथी से चल रहे हैं धीरे धीरे कि क्या कहें। जब फार्म आ जाएगा ना तो टाइम नहीं मिलेगा। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, तो ये कौन दिए थे? आरबी कैटल। कौन दिए इसको? आरबी कैटल। हाँ, आरबी कैटल याद रखिएगा। बहुबुद्धि कौन दिए? और बहुबुद्धि हर आरबी कैटल। बहुबुद्धि ना ना ना, अभी पढ़े थे बहुबुद्धि, हावा गार्डनर। बहुबुद्धि कौन? हावा गार्डनर। ठीक है, अब तरल ठोस कौन होगा? आरबी कैटल। तो इनका कहना है, देखिए, तरल ठोस बुद्धि वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम कार्य एवं कुशलता पर आधारित एक समान योग्यता है। ये क्या है? वंशानुक्रम है, माने क्या है? वंश के अनुसार है, पर हाँ, ये तो वंशानुक्रम, इसका एक पॉइंट आ गया आपका, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में एक पॉइंट आ गया आपका, कोई डाउट है इसमें? कार्य वंशानुकार्य एवं कुशलता पर आधारित है। और क्या है? कुशलता, दूसरा पॉइंट आपका आ गया, कुशलता। कुशलता पर आधारित एक समान योग्यता है। इस सब पर आपको वंशानुक्रम कुशलता पर आधारित क्या है? एक समान योग्यता है। समान योग्यता आप ऐसे लिख लीजिए, अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, तो ये आ गया कि जो तरल ठोस का कहना है कि बुद्धि सिद्धांत है जो वंशानुक्रम चलता है, और आप अच्छा से कोई काम करिएगा, कुशलता उसमें रहेगा, तब भी वो बुद्धि आ जाएगा। और यही सबसे आपको जो निकल के आया वही एक समान योग्यता है, जो क्या है? बुद्धि है, एक तरह से समान योग्यता है। कौची में? वंशानुक्रम और कुशलता पर। ठीक है, ठोस बुद्धि भी एक प्रकार की समान योग्यता है। ठोस बुद्धि भी क्या है? ठोस बुद्धि, ठोस है ना, तो ठोस बुद्धि भी एक प्रकार से समान योग्यता है। ठोस बुद्धि भी एक प्रकार से क्या है? समान योग्यता है। फिर कह रहा है कि जो अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित है। इनका कहना है कि आपको अनुभव जैसे आप अनुभव आपको कब प्राप्त होगा? जब उस चीज को आप करिएगा, हाँ, बार बार करिएगा तब ना। तो अनुभव अधिगम पर ही क्या है? समान योग्यता आता है। एक तरह से तरल ठोस है जो अनुभव पर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? वातावरण पर। एक तरह से वातावरण पर, जैसे आप देखिए, कोई चीज जैसे वातावरण इन्वायरमेंट में देख के आप सीख लेते हैं ना कोई चीज, हाँ, तो वो भी वातावरण पर भी आपका तरल ठोस में आ जाता है। आपका बुद्धि वातावरण पर भी आधारित है, अनुभव पर भी आधारित है, वंशानुक्रम पर भी है, कुशलता पर भी आधारित है। तो ये सब कौन बताए थे? आरबी कैटल बताए थे। और ये क्या है? समान योग्यता है। बुद्धि क्या है? एक समान योग्यता है। ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है, अनुभव पे आधारित होता है, कुशलता पर भी होता है, और वातावरण पे भी आधारित होता है। कोई डाउट है यहाँ तक लगी? नहीं ना? ये हो गया क्लियर, इसका तरल ठोस हो गया। अगला त्रिपाचीय संरचना सिद्धांत, तो उसको देखेंगे। एकदम छोटा छोटा है, ऐसे किताब में इसको पढ़िएगा तो 2-2 3-3 पेज है। अब यही चीज को हम खाली निकाल के 2-4 लाइन लिख दिए हैं, उतने पर है। और क्वेश्चन वही से आता है, 2-4 लाइन से, पूरा उतना कहानी से नहीं आएगा। त्रिपाचीय सिद्धांत की बात करेंगे। ये कौन दिए थे?
रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो आप पांचवें संरचना सिद्धांत कौन दिए? स्टर्नबर्ग। ठीक है, इनका पूरा नाम एक तरह से हम क्या कहेंगे? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इनके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। क्या है कि पांचवें संरचना सिद्धांत में व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति स्वयं मैंने खुद को ना, खुद को क्या करता है? वातावरण के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पर्यावरण के अनुकूल बनाना, अनुकूल, यही ना, पर्यावरण के अनुकूल ना बनाना। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। इनका त्रिपाची रॉबर्ट का कहना था कि बुद्धि वो है ना कि व्यक्ति स्वयं अपना बुद्धि में स्वयं क्या है? अपने क्रिएट होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है। मैंने जिस तरह के वातावरण दीजिए, पर्यावरण रहेगा, उसी तरह से बुद्धि आपका हो जाएगा। जैसे आप गांव में चल जाइए, आप गांव की तरह बोलने लगेगा, यहाँ आ जाइए तो यहाँ की तरह बोल, तो वो पर्यावरण पर रिलेटेड है ना। तो बुद्धि है जो आपका पर्यावरण से रिलेटेड है। कोई डाउट? आगे, बुद्धि के 3 भाग होते हैं। इसका कितना भाग है? बुद्धि के 3 भाग होते हैं। बुद्धि और ज्ञान के 3 भाग होते हैं। इतना ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। अब मेन आ गया आपका, इसको पढ़ लेना है। क्या है? बुद्धि के 3, बुद्धि या ज्ञान। बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि माने वही ना कि ज्ञान, हाँ ज्ञान। तो इनके कितना भाग है? 3 भाग है, 3 भाग है। तो पहला आपका है क्या है? विशेषणात्मक बुद्धि। विशेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस ज्ञान के अंतर्गत क्या करता है?